फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्ट्रेचेबल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। जैसे मार्केट में आती हैं स्ट्रेचेबल पैंट्स, कुछ नील टाइप का कपड़ा होता है, वेलवेट टाइप का कपड़ा होता है, मोटा मोटा सा। तो उसी टाइप की पैंट की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इस वीडियो में। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हमें खुद से खुद का नाप लेना है, फिर उस पैंट की कटिंग करनी है, फिर उसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसका नाप समझ लेते हैं। देखिए, मैंने इंची टेप ले लिया है। अब इंची टेप में जहां से ये मोटे मोटे नंबर्स शुरू होते हैं, यहां से मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, और जो ये वाला हिस्सा है जहां से ये स्टार्ट होता है, इसको हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ अपने पैर के नीचे लगा देंगे। इधर अंगूठे के नीचे मैंने इसको दबा दिया है। अब ऐसे सीधा इसको लेकर आएंगे। नीचे आपने चप्पल जूते नहीं पहनने हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे सीधा लेकर आएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप पैंट पहनते कहाँ पे हो। अगर टमी है तो आगे से पैंट नीचे आती है, ठीक है, और पीछे से तो ऊपर ही रहेगी। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पहनते हैं। जैसे ये है, ये साइड वाले हिस्से से अलग से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पहनते हैं। अब यहाँ पहनती हूँ मैं, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट रखूंगी। इंची टेप में वही रख रही हूँ, लेकिन उंगली से ऐसे मैं नापूंगी तो ये मेरा 39 आ रहा है। ये जो लेंथ आ रही है 39 आ रही है। अब 39 आ रही है तो 1 इंच हमारा नीचे अंगूठे के नीचे दबा हुआ है, तो इसको हम उस 39 में से 1 इंच को हम कम कर देंगे। तो कितना आया? 38 इंच। यानी कि हमारी पैंट की जो लंबाई है वो 38 इंच की तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं हम कमर का नाप। अब इसी इंची टेप को मैंने इस तरीके से घुमा के लगा लिया है। आप ऐसे ना नापे, साइड में करके नापे, इस तरीके से, क्योंकि ऐसे अगर आप नापेंगे तो आप खुद को ही नहीं देख पाओगे। आप ऐसे साइड में कीजिए, तब नापिए। और तो अब यहाँ भी टाइट नहीं नापना है, ऐसा हो कि जो आपको कंफर्टेबल है और आपकी उंगलियां इसके बीच में जा रही हैं, ठीक है। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 42 इंच, ठीक है। और अब इसी इंची टेप को इसी तरीके से नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा जहां पर आपका कर्व है वहां पर, और इसको अब इस तरीके से साइड से नापेंगे। हिप में आप अगर थोड़ा सा लूज पहनना चाहते हैं तो इसे आप लूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ टाइट नहीं लिया है, यहाँ भी मेरा लूज है, इसमें हाथ जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा आ रहा है 44 इंच का, ठीक है। तो ये हो गया है। मोहरी का भी एक तरीका है। नॉर्मल तो मोहरी यही होती है 6-6.5 इंच की, ठीक है, कम से कम। और बाकी उससे ऊपर आप जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आप अपनी मोहरी कैसे चेक कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, अपने पैर को इस तरीके से उठा लेंगे। एड़ी को हमने उठा लिया है, और अब एड़ी के पास से ऐसे पीछे से राउंड करके, जो नीचे राउंड होता है एड़ी का, वहाँ से लेकर आएंगे। इसे हम इस तरीके से यहाँ से नाप लेंगे। मेरा ये 13 आया, 13 का हाफ हुआ 6.5 इंच, यानी कि मेरी मिनिमम जो मोहरी है वो 6.5 इंच की बन के तैयार रहेगी। अब देखिए, मैंने एक कपड़ा ले लिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा कपड़ा लग रहा है, लेकिन सिर्फ 3.25 मीटर कपड़ा है। इसका अर्ज ज़्यादा चौड़ा है, और इस कपड़े में क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है। आप इसे 3 तरीके से बना, ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी बनाइए। और इस साइड में आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से ना बनाएं। देखिए 4th साइड से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं एक अलग ही कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर नहीं बनाना है, हम ऊपर से नीचे बनाएंगे ऐसे। तो ऊपर हम अपने कमर का साइड लेंगे, नीचे हम मोहरी का साइज लेंगे। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। जो आपका हिप साइज़ है, जैसे 44 था हमारा हिप साइज़, तो उसका हमने 1/4 किया, ठीक है। तो आ गया 11 इंच। तो 11 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो हो गया 14 इंच। अब देखिए, हम ऐसे भी 4th हिस्सा करके कर सकते हैं। तो 14 इंच की चौड़ाई में हम इसे बिछा लेंगे। देखिए, हम इसे ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। ऐसे 4 हिस्से किए, पहले ऐसे डबल फोल्ड किया, फिर इसे एक बार और फोल्ड किया। तो अब यहाँ पे देखिए 11 इंच आ रहा है, और इस 11 इंच में मैंने 3 इंच प्लस कर लिया, तो 14 इंच आ गया। अब इसे हम कपड़े को 14 इंच की चौड़ाई में ऐसे करके बिछा लेते हैं, ऐसे करके। बाहर ऊपर की साइड हम उल्टी साइड रखेंगे, सीधी साइड हमारी बीच में है। अब देखिए, कपड़ा हमने बिछा लिया है। तो ये देखिए, हमने पूरा 14 इंच ले लिया है। आप चाहें तो आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा और भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमारी लेंथ कितनी? 38 इंच। तो 38 इंच थी, तो ऊपर हमें पहले फोल्डिंग का मार्क लगाएंगे। हम फोल्डिंग अलग से नहीं रखेंगे, इसी में रखेंगे। तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है।
1.25 इंच की मेरी इलास्टिक है और मैं इसमें अंदर फोल्ड नहीं करूँगी, तो इस डायरेक्ट ही से हम फोल्ड करेंगे। तो अब इस लाइन से मैंने 38 इंच पर ये एक मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए नीचे फोल्डिंग में आप जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। आप 1 इंच की फोल्डिंग चाहते हैं, 2 की चाहते हैं, 3 की चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने 1.5 की ली है, ठीक है, 1.5 इंच की फोल्डिंग मैंने ली है, 1.5 इंच का ये मार्क लगाया और अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब वापस हम ऊपर की साइड आते हैं। ऊपर जो हमारी कमर थी वो थी हमारी 42 इंच की, 42 थी, तो उसको हमने 4th हिस्सा किया 42 का, तो वो आया हमारा 10.5 इंच, 10.5। तो 10.5 आया, ये देखिए मैं इस तरीके से भी आपको दिखा रही हूँ। 10.5 आया, तो एक मार्क 10.5 पे लगाया हमने। और अब 1 इंच हम सिलाई की मार्जिन के लिए लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमारी सिलाई आएंगी तो आधा इंच जाएगा, तो 1 इंच हमने सिलाई का लगा लिया। अगर आप टाइट फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो आप जो हमने कमर थोड़ा सा लूज़ करके नापी थी तो आप टाइट करके नाप लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हिप साइज़ था 44, उसका हमने 4th हिस्सा किया, दोबारा 11 इंच आया, तो उस 11 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 13 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, 13 इंच पे ऊपर से जहाँ हमने मार्क लगाया था वहाँ से 13 इंच लेंगे ऐसे, और ये यहाँ पर मार्क हमने लगा दिया है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम हिप साइज़ ले लेंगे। हमारा हिप 44 था तो उसका 4th हिस्सा किया 11 में 2 इंच मार्जिन का प्लस किया, तो 13 इंच का ये मार्क आ गया। तो उससे हम अब 1.5 इंच कम करके मार्क हमने ये लगा दिया। आप चाहे तो 2 इंच कर सकते हैं। अब हम ऊपर वाले मार्क से नीचे वाले मार्क को हमने ऐसे मिला दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने ऐसे आसन की शेप दे दी है। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ, इसी लाइन को हम और सीधा कर देते हैं ऐसे मार्जिन में। अब हम ऊपर मार्जिन की जो साइड है वहाँ पे ऊपर कॉर्नर से 1 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और इस मार्जिन के मार्क को इस तरीके से हम ऐसे मिला देंगे। देखिए आसन की साइड से मार्क नीचे तक लगेगा और दूसरी साइड से ये ऊपर कॉर्नर तक मार्क रहेगा, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन का मार्क लगा के फिर बीच में आप अपनी कमर का मार्क लगा सकते, जैसे हाफ इंच का मार्जिन का लगाया, फिर कमर का लगाया, फिर मार्जिन का लगाया, तो ऐसे भी लगा सकते थे। लेकिन मैंने डायरेक्ट ही कमर का नाप लगा के 1 इंच मार्जिन का दे दिया। बात वही आती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जितना हमारा आसन की साइड पे आया था 13 इंच, उतना ही हमने डायरेक्ट लिया, ये मार्क लगा दे 13 पे। इसका अब हाफ़ कर लेते हैं हम। इस तरीके से हमने इंची टेप को फोल्ड कर लिया और ये हाफ़ आ गया। अब हमें जो मोहरी है हमें 7 इंच की बनानी है। मिनिमम मेरी 6.5 इंच की बननी थी, तो मेरे को 7 इंच की बनानी है। तो जो मैंने मार्क लगाया है तो उस मार्क से क्या करेंगे कि 3.5 एक साइड में और 3.5 दूसरी साइड में, इस तरीके से मार्क लगा देंगे। टोटल हो गया हमारा 7 इंच। ये ऐसे हमने मार्क लगा दिए हैं। अब मैंने शेप पट्टी ले ली है। अब आप चाहें तो शेप पट्टी ना हो तो ऐसे इंची टेप से स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब देखिए ऐसे जहाँ हमने आसन का मार्क लगाया था 13 इंच का, वहाँ से इस तरीके से शेप दे दी है, और सेम ऐसे ही इसको हमने पलट लिया है। अब इधर से भी हम इसके शेप दे देंगे इस तरीके से। अब मार्किंग हो गई है हमारी। अब कटिंग करना शुरू करेंगे। तो जहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाया था नीचे मोहरी साइड से, वहीं से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से, तो पहले हम मोहरी साइड से कटिंग करते हैं, और अब जो हमारी साइड की फिटिंग थी वहाँ से हम इसे कटिंग करेंगे, ये वाली। अब इधर से हम अभी कट नहीं कर रहे हैं, हम बाद में कट करेंगे। अब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर से हम ये आसन वाली साइड से कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से। जो 1 इंच का डाउन किया था अभी वहाँ से भी मैंने कटिंग नहीं किया है, ये मैं बाद में कट करूँगी। तो अब इसे हटा देते हैं, और देखिए कितना कपड़ा मेरा बचा है। ये अर्ज में से ही इतना बचा है कि दूसरी पैंट का साइड भी से निकल जाएगा। तो अब इसे भी हम डबल करके ऐसे बिछा लेते हैं। फ्रंट हमारा निकल चुके हैं, बैक भी यहीं से निकल जाएंगे। अब देखिए ऊपर से मैंने 3 इंच पे ऐसे मार्क लगा दिया है, और अब इस 3 इंच के नीचे से हम उस पैंट को बिछाएंगे। इस मार्क को सीधा भी कर लिया है। अब इसके नीचे से हम उस पैंट को बिछाएंगे जो हमने अभी कटिंग किया था, फ्रंट वाला हिस्सा। ये देखिए इस तरीके से हम बिछा लेंगे। जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन लिया था वो इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हम उसे कैसे बिछाएं।
क्योंकि पीछे वाला जो हिस्सा है बैक साइड थोड़ी सी उठी हुई होती है क्योंकि हम जब उठते बैठते हैं तो पीछे वाला हिस्सा फिर नीचे आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम बढ़ा के काटेंगे बैक वाले साइड को। तो इसीलिए मैंने पीछे से इसमें 3 इंच का मार्क लगा के और फिर उसके बाद मैंने इस पैंट को बिछाया है। तो अब देखिए यहाँ चौड़ाई में ऐसे मैंने 2 इंच का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पे आसन की साइड में जहाँ हिप का निशान लगाया था यहाँ भी मैंने 2 इंच का मार्क लगा लिया है। क्योंकि फ्रंट वाले में हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया तो हमें इसीलिए हम बैक वाले को थोड़ा सा चौड़ा काटेंगे। ठीक है, अब हम जितना हमारा ये था हिप साइज़ में उतना ही हमारा कमर पे आना चाहिए। तो मेरा में हल्का 19-20 का फ़र्क था तो मैंने सेम नाप लगा लिया है, नहीं लगाते तो भी चल जाता। अब इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे वही 1.5 से 2 इंच का ही फ़र्क आएगा, तो आप इसमें आगे शेप दे सकते हैं। अब नीचे मोहरी की साइड आ गए हैं तो मोहरी पे जितनी हमने फिटिंग का मार्क लगाया 7 इंच, तो उससे आगे अब हम 2 इंच और इसमें मार्जिन लेंगे। क्योंकि फ्रंट वाले में हमने मार्जिन नहीं लिया था मोहरी में, तो 1 इंच फ्रंट वाले हिस्से में मार्जिन जाएगा तो 1 इंच पीछे वाले में जाएगा, तो इसीलिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है और हमारी पूरी फिटिंग 2 इंच की ही आएगी। अब हमने शेप पट्टी ले ली है। अब इन दोनों मार्कों को हम लगा लेंगे, इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे शेप पट्टी की मदद से। अगर शेप पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप से भी इसे कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ मार्क मैंने लगा लिया है, दूसरी साइड मेरे पहले ही लगे हुए हैं तो यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि जो आसन की शेप हमने नहीं डाली थी उसको शेप को डाल लेती हूँ मैं, जैसे फ्रंट में डाली थी इसी तरीके से हम बैक में भी डाल लेंगे। और ऊपर जहाँ कॉर्नर से फ्रंट वाला हिस्सा हमारा शुरू हो रहा है यहाँ तो हम सेम रखेंगे और आसन की साइड से हम बैक वाली साइड को बढ़ा कर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ से जॉइंट करना है। ठीक है, जो साइड में हिस्सा आएगा वहाँ हमारा सेम होना चाहिए, जो आसन की साइड आएंगे वहाँ पे फ़र्क आता है। अब हमने कटिंग करनी शुरू कर दी है। पहले मोरी साइड से कटिंग की एक्स्ट्रा वाले कपड़े की। अब यहाँ से देखिए मैंने ये चारों कपड़े एक साथ कट कर रही हूँ मैं, फ्रंट और बैक की। ये मैंने पहले इसीलिए कट नहीं किए थे क्योंकि हम अगर पहले कट कर लेते तो बिछाने में कई बार क्या होता है कि यहाँ फ़र्क हो जाता है और उसी की वजह से हमारा पैर घूमने लग जाता है। जो सिलाई आपने कई बार देखी होगी, कई लोगों की पैंट की सिलाई ना आगे की तरफ आ जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम ये अब हमने बाद में काटी है। तो अब हम ऊपर की साइड आ जाएंगे। ये देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से इस तरीके से हम काटेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, साइड से ये आपका सेम रहेगा लेकिन आसन साइड से ये थोड़ा सा बढ़कर आएगा जो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अब हमने ये अपने ये साइड वाले हिस्से भी काट लिए हैं। अब ये आसन की शेप हम काट रहे हैं। इसमें हमारा मार्जिन, फोल्डिंग का मार्जिन हमारा इस पैंट के अंदर ही है। तो ये देखिए पैंट की हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो फ्रंट वाले में हमने 1 इंच का डाउन किया था उसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने डाउन क्यों किया था, क्योंकि टमी होता तो टमी पे से पैंट सरक जाती है नीचे, इसीलिए हमने 1 इंच का डाउन किया है। पैंट हो गई है। अब पैंट की साइड से ही जो कपड़ा बचा है मैंने वो ले लिया है। अब इसमें से मैं पॉकेट लगाऊंगी, तो आप 12 से 13 इंच की लेंथ ले सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे 12 इंच ले ली है। अब इस पर मार्क लगाया एक, और अब ऊपर से जो ऊपर की साइड आता है ना पॉकेट, तो वो चौड़ाई हम कम लेते हैं, तो ये मैंने 6 इंच ले ली है। और नीचे की ये 7 साढ़े 7 इंच ऐसी है, क्योंकि ये पहले ही थोड़े से तिरछे में है तो इतनी ज़्यादा मुझे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा फ़र्क था ना, क्योंकि एक हिस्सा इसका चौड़ा था तो एक हिस्सा भीड़ा था, वहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। अब ऊपर से मैंने आधे इंच पर निशान लगाया। अब हम मार्क लगाएंगे जितनी हमें पॉकेट में हाथ डालने का स्पेस चाहिए, तो ये मैंने 6 इंच पे लगाया। और नीचे से हल्की सी हम शेप दे देंगे, जिससे कि हमारी पैंट जब हम पहनेंगे ना तो पॉकेट के कारण वो पैंट खींचेगी नहीं। ऐसे खींच जाती है ना तो वो खींचेगी नहीं। ये पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि 2 हिस्से हमने फ्रंट वाले थे वो हटा लिए हैं। अब ये बैक वाले हिस्से हैं, इसे खोल के बिछा लिए हैं, और ये सीधी साइड है, बैक वाले हिस्सों की सीधी साइड है। अब इसके ऊपर आगे वाले हिस्सा रखा, सीधे से सीधे को मिला के ये वाला इससे जॉइंट होगा और वो वाला उससे जॉइंट होगा। अब इसमें देखिए ये सीधी साइड है तो ये हमारा किस तरफ आएगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड को आएगा। तो इस पे पॉकेट नहीं लगेगी, पॉकेट हमारी राइट हैंड साइड को लगेगी। तो इसमें हम नीचे से ऐसे सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा देंगे। हम एक ही साइड में पॉकेट लगा रहे हैं, एक पॉकेट, और दूसरी साइड को हम ऐसे ही नीचे से लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे से सिलाई हम यहाँ से लेते हुए आएंगे और
ये देखिए सीधे से सीधा हमने मिलाया तो सीधी साइड को पॉकेट आएगी, तो ये यहाँ पर हमारी पॉकेट इसमें आएगी। अब हम ऊपर से 2 इंच पे ये मार्क लगाए, जितने की फोल्डिंग थी उतने पे ही हमें ये मार्क लगाना है। ये मार्क लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये फोल्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये पॉकेट उस निशान से आधा इंच ऊपर निकाल के रखी है और जहाँ तक हमारी पॉकेट आ रही है उससे आधा इंच ऊपर पे हमने ये एक मार्क लगा लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से यहाँ तक सिलाई लेकर आएंगे, बट मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये मार्क हमने क्यों लगाया। ये मार्क हमारा पॉकेट का था। अभी हम यहाँ पे देखो जॉइंट्स ये करने हैं, हमें ऊपर से सिलाई लेकर आनी है इस मार्क तक ऐसे, और यहाँ पे फिर हम डबल कर देंगे। सिलाई को डबल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, इस मार्क तक आए और अब यहाँ से इस सिलाई को वापस लेके जाएंगे, यहाँ पर सिलाई डबल हो जाएगी क्योंकि जॉइंट्स होते हैं तो जॉइंट्स पर पक्का करना ज़रूरी होता है। अब देखिए नीचे जो ये हमने मार्क लगाया था ये पॉकेट का मार्क लगाया था, लेकिन हमें हाथ तो उससे कम में ही डालना होगा ना, तो हमने पॉकेट का निशान 6 इंच पे ये लगाया है। ये थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये देखिए यहाँ पे 6 इंच आया, तो हमें यहाँ नीचे वाले निशान तक सिलाई नहीं, हमें इस ऊपर वाले निशान तक यहाँ तक सिलाई लेकर आनी है। तो मैंने वहाँ तक सिलाई लगा दी थी। छोटी छोटी गलतियाँ कई बार आपसे भी हो जाती होंगी, तो हमसे भी हो जाती हैं। तो मैं इस सिलाई को अब यहाँ तक लेके और यहाँ भी मैंने इसे डबल कर लिया है। अब इसे निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी पॉकेट इसमें जॉइंट करेंगे, पॉकेट लेंगे और पॉकेट का एक हिस्सा ले लेंगे। देखिए बीच में से ऐसे स्पेस आएगा इसका, ठीक है। तो पॉकेट 2 अलग अलग हिस्से हैं, तो उनमें से एक हिस्सा ले लेंगे। तो आप कोई सा भी किसी को भी लगा सकते हैं, बट मैं सीधे से सीधा ही जॉइंट करूँगी। और ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने शेप दी थी वो वाली साइड ही अटैच करनी है हमें। देखिए हमने सीधे से सीधे हिस्से को मिला के इस तरीके से इसको मिलाया है, और जितने मार्जिन से हमने सिलाई लगा रखी है उतने ही मार्जिन से हम इस डिस्टेंस में भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सेम उतना ही डिस्टेंस रखना है और इसे खींचना नहीं है, जितना आ रहा है उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। और दूसरे वाली साइड इसके नीचे नहीं दबनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नीचे से आधे से 1 इंच छोड़ के, ये देखिए मैंने मार्क लगा लिया, ये आधा इंच छोड़ दिया है और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इससे आगे हम सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ तक लगा के और यहाँ भी हम इस सिलाई को पक्का कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो हो सकता है थोड़ा सा सिलाई लगाने में आपको प्रॉब्लम आए, बट इजीली हो जाएगा। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो मैंने इसमें 14 नंबर की सुई यूज़ की है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सीधी कर लिए हमने और यहाँ सीधी साइड से भी अब इस पॉकेट पर हम सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाले हिस्से में हम ये सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने पहले फ्रंट वाली साइड पॉकेट की जॉइंट की है। अब ऐसे आए आधा इंच पे और अब ऐसे करके इक्वल करके इस जॉइंट्स को, और अब हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और आप देखिएगा कि बिल्कुल रेडीमेड जैसा ही लुक आएगा इस पैंट का। आप कह नहीं सकते कि आपने घर पे इतने इजीली तरीके से और इतने कम रेट में ये ड्रेस तैयार कर ली है। अब इसे इस जॉइंट तक वापस ले आएंगे, ऐसे जैसे हम नॉर्मली पॉकेट में सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से, और इसमें यहाँ भी हम इसे डबल कर लेंगे सिलाई को। अब मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लुक आया है, ये देखिए, है ना। ये फ्रंट वाला हिस्सा था ये, अब हमने इसे वापस मोड़ लिया है, बैक की हम आ गए हैं। तो ये फ्रंट वाली पॉकेट है। अब दूसरे वाला हिस्सा लिया, इस पॉकेट के ऊपर ही हमने इसे ऐसे मिला के रख दिया है, और जितना मार्जिन हम आगे वाली साइड हमने दबाया था उतना ही पीछे वाली साइड में दबा के रखना है। तो उतनी ही हमें डिस्टेंस पे इसे बिछाया, और अब हम पहले पॉकेट को पॉकेट से ही मिला के सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से। देखिए इसको भी बड़े हल्के हाथ से ही सिलिएगा, खींचिएगा मत, क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, आप खींचेंगे तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। सिलाई फिर टूट टूट कर आती है, धागे छोड़ छोड़ कर सिलाई आती है, और हल्का फुल्का ना इस कपड़े में ऐसे फ़र्क आ जाता है। एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो एक छोटा हो जाता है, तो उस चीज़ की टेंशन आप मत लीजिएगा। बस रिलैक्स माइंड से ये चीज़ बनानी है हमें।
ये देखिए सिलाई लग गई है दोनों साइड, और थोड़ा सा देखिए ये ऊंचा नीचा मेरे में भी आया है, तो मैं इसे थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगी। हम इसे काट के निकाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा था, हो गया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें बीच में जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना वो हमारे सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए बैक वाले को पॉकेट वाले से ऐसे मिलाया, इस तरीके से पकड़ के हमने, और जो नीचे जॉइंट किया है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से हमें दबाना है। अब हमने बैक वाली साइड और पॉकेट वाली साइड को इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है, और आगे वाली जो साइड है उसको हम और अंदर कर देंगे ताकि वो सिलाई के नीचे ना आए हमारी, ठीक है। और डिस्टेंस उतना ही रख के हमें ये सिलाई लगानी है। इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि आप ऊपर से ध्यान रखते रहते तो नीचे से बल बढ़ जाता है, तो वो बल नहीं पड़ना चाहिए। अब हम इस कॉर्नर पर बिल्कुल इक्वल करके और कॉर्नर तक इसमें सिलाई लगा देंगे, गैप नहीं छूटना चाहिए। और अब यहाँ भी इसे हम डबल करके पक्का कर लेंगे। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉकेट हमारी कैसी लग के रेडी हुई। ये देखिए पॉकेट कितनी सुंदर हमारी लग के रेडी हुई है। देखिए कितने इजीली इसमें हाथ जा रहा है। अब ऊपर वाली साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, अब मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो ज़रूरत नहीं है, हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये उसमें दब जाएगी, बट मैं एक सेफ्टी पर्पज़ से इसको लगा ही लेती हूँ। ये भी मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए कितने सुंदर आई है लुक। अब हमने वो इस हिस्से के ऊपर दूसरी साइड वाला हिस्सा रख लिया है जिसमें हमने पॉकेट नहीं लगाई थी, उसमें सिर्फ साइड की सिलाई ही लगानी थी, वो भी लगा के हम रेडी कर लिया। तब आसन से आसन को जोड़ लेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने सीधे से सीधे को मिला के रखा है और ये सिलाई हम उल्टी साइड में ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ तक हम सिलाई को लगा लेंगे। दोनों ही साइड में ऐसे था तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक देखिए जितनी आपकी कमर होती है, या आप हिप साइज़ ले। हिप मेरा 44 था तो उससे मैंने 10 इंच कम कर लिया तो 34 इंच आ गया है, ठीक है। तो 10 इंच कम करके मैंने लिया है। अगर आप टाइट फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो आप 12 इंच तक भी कम कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा कम मत कीजिएगा। अब मैंने इसको इस तरीके से जॉइंट करके 5 से 6 सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना ये मार्जिन हमने फोल्डिंग का लिया था, अब जितना भी ले, 1.5, 2, 2.5 जितना भी ले अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और उतने पे ही हम इसे ऐसे मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने ये मार्क लगा लिया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही। अब इलास्टिक को, इस पैंट को इलास्टिक के अंदर डाल लिया है। अब सेंटर से हमने सिलाई लगाना शुरू किया है और ये पॉकेट आ गई है हमारी। इस पॉकेट को देखिए हमने इसके अंदर ऐसे करके दबा दिया है और अब हम सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। देखिए हम ऐसे करके सिलाई लगा रहे हैं। इसे मैंने डबल फोल्ड नहीं किया है क्योंकि ये कपड़ा मोटा होता है, तो डबल फोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग उतनी नहीं आ पाती है। आप चाहें तो कर सकते हैं फोल्ड, ऐसे कोई बात नहीं है। और आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप कॉर्नर्स पर पहले इसमें इंटरलॉक करके फिर ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। तो मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो मैं बाद में इंटरलॉक इसको पूरा सिलने के बाद इंटरलॉक करवाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इसे ऐसे सिल लिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा जहाँ बैक वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा हमारा ओरेब में आता है, तो वहाँ पे देखिए इस तरीके से झोल आता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, बिल्कुल बारीक छोटी छोटी प्लेटें डाल दिए, 2 से 3 प्लेटें डाल दीजिएगा, ठीक है। और जब हमारे इलास्टिक की गैदर्स पड़ेंगी ना तो उसमें ये जो छोटी छोटी प्लेट्स हमने डाली है ये गुम हो जाएंगी। ये देखिए सेंटर से सेंटर मिला के डालने, मैंने 3 प्लेट डाली है बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है। और सेम यही प्रोसीजर हम दूसरी साइड में भी करेंगे। जो एक साइड 2 हिस्से होते हैं ना हमारे बैक के भी, तो एक साइड में हमने 3 प्लेट डाली बिल्कुल छोटी छोटी, सेम ऐसे ही 3 प्लेटें हम दूसरी साइड वाले बैक के हिस्से में भी डाल रहे हैं। ये वाले में सेम ऐसे डालना है। जब ऐसे इलास्टिक कम पड़ती है तो हम थोड़े से इसको इलास्टिक को खींच लेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे खींच लेंगे और हमें फिर दोबारा हम ऐसे रख के इसको फिर सिलाई लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरीके से रखा है कि बल ना आए, जो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें हम हल्की सी प्लेट डाल देंगे।
अब ये लग गई है। अब इसको हम ऐसे खींच के रिंकल्स बराबर कर लेंगे और अब इस इलास्टिक के सेंटर में भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इसे सेंटर को थोड़ा सा ऐसे इलास्टिक को हम खींचेंगे और पीछे से भी खींचेंगे, दोनों साइड से ऐसे खींच के, और फिर हमें ये सेंटर की सिलाई लगानी है, ठीक है। और इसे हम पूरे राउंड में लगा के रेडी कर लेते हैं। अब हम मोहरी की साइड आ गए, तो मोहरी में भी जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आती, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि पहले हाफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस निशान तक जो हमारा मार्क है यहाँ तक हमने हाफ फोल्ड किया और इस हाफ फोल्ड पर हम एक सिलाई लगा लेंगे पहले। देखिए ऐसे फोल्ड करके ऐसे हाथ रखेंगे और एक बारी में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब आगे का भी ऐसे ही हाफ फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ भी हम इसी तरीके से इसको हाफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ भी इसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हम ये वाली मोहरी रेडी कर रहे हैं सेम इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी को भी हम रेडी करेंगे। अब ये एक सिलाई हो गई है, एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे साथ साथ में काट दे। अब जो ये मार्क हमारा है इस मार्क से हम एक बार अब ऐसे फाइनल फोल्ड करेंगे और तो हमारी सीधी साइड में एक ही सिलाई दिखाई देगी, बैक साइड की सिलाई नहीं दिखाई देगी। अब इससे ही क्या होगा ये सिलाई लगाने से कि अगर हम डबल करके एक ही बारी में इसे फोल्ड करके लगा देते तो कई बार पीछे से जैसे शनील और वेलवेट में कपड़ा बल खा जाता है तो ऐसे ही बल खा जाता, ठीक है। अब आप उस साइड से रख के भी आप सिलाई लगा सकते थे, बट मैं अब सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर और नीचे के धागे के कलर में डिफरेंस है, इसीलिए आप सेम उसी साइड से भी बिछे हुए में डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, धागा ऊपर नीचे का अगर सेम है तो। ये देखिए ये भी सिलाई हमारी लग गई है, मोहरी हमारी रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग से रेडी हुई है। सेम इसी तरीके से दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेते हैं। अब इसको हमने वापस ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब जितनी मोहरी हमें चाहिए उतना मार्क लगाएंगे। 7 इंच की हमें मोहरी चाहिए, तो ये देखिए हमारा सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन बचा है। अब इस तरीके से लगाते हुए आसन को आसन से जॉइंट कर लेंगे और सिलाई यहाँ से मोहरी से शुरू करके आसन तक लेके जाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसका फाइनल लुक कितनी सुंदर बनके रेडी हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है और कितना सॉफ्ट फैब्रिक है। हमने देखिए इसी साइड में बनाया है कि नीचे से जब हम ऊपर आ रहे हैं तो कलर डिफरेंस आ रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है तो सॉफ्ट आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पैंट को बनाया है। और ये देखिए इसकी पॉकेट कितनी सुंदर बनके रेडी हुई है, इसकी इलास्टिक देखिए कितनी सुंदर लगी है, बिल्कुल रेडीमेड। अब मैं आपको इसके पहन के इसका लुक भी दिखाऊंगी, देखिए कितनी सुंदर बनी है। ये देखिएगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल है। आप चाहें तो इसके नीचे आप सर्दियों में जैसे इनर पहनते हैं हम, आप वो भी इसमें नीचे पहन सकते हैं। ये देखिए पॉकेट कितनी सुंदर लगी है और बहुत ही स्ट्रेचेबल है। उठने बैठने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी काम इसको पहन के कर सकते हैं। ये देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।